यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट मेथड अपना मेथड ऑफ रिडक्शन, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत याद होगा, तो तुम लोग को मैंने बताया था कि एडजॉइंट मेथड एज इट इज हम लोग इन्वर्जन में यूज करने वाले हैं। इन्वर्जन हम लोग ने किया, उसमें से का स्टार्टिंग का पार्ट राइटिंग का था और एंड वाले में मल्टीप्लीकेशन था, बट बीच में 70-75% हम लोग ने एडजॉइंट ही किया। फिर बाद में मैंने बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लोग करेंगे तो रिडक्शन में 100% स्टूडेंट्स वो कन्वर्जन का सिर्फ पार्ट है, अदरवाइज 100% हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कवर कर चुके हैं। फिर भी मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में तू नव्हता ना दादा, अजून कोण नव्हतं लास्ट लेक्चरला, तू पण नव्हता। तर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्टली ये दो नए स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा, तुम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो सभी लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिदम में बोलेंगे जो मैंने तुम लोग को बोला है और लिख के दिया है। फाइन, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं ध्यान से सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग अप्लाई करना है। तारीख, तो हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली ए मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना था, याद आ रहा है किसी को? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखता है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखता है बताओ? 1 0 0 1। 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे दिखता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। साई बोलायचंय दादा, नाहीतर झोप येणार मग, ठीक है। नेक्स्ट, तो तुम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इतना पता चला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो ही एलिमेंट है, एक तो 1 नहीं तो 0। तो तुम लोग को प्रॉपरली लिख के दिया था, जो जेन्युइन स्मार्ट स्कॉलर स्टूडेंट रहेंगे उन्होंने अपने ओन राइटिंग में लिखा भी होगा। 1 करने के लिए उसके नीचे के एलिमेंट का यूज किया जाता है, बराबर स्टूडेंट्स? यूज वर्ड के कितने मीनिंग है? 3। पहला इंटरचेंज, वेट वेट वेट, इंटरचेंज का मीनिंग क्या है? अगर नीचे 1 है तो ऊपर 1 कर दो, अगर इंटरचेंज नहीं हुआ तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑल्सो नोन एज डिवीजन। बोलने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, करना डिवीजन ही है। उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1। तो सभी स्टूडेंट्स को इतना क्लियर है? 1 हो गया। फिर हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है बताओ? 0 करने के लिए 1 का यूज किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स ने ये दिमाग में फिट है? 0 हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, 0 करने के लिए किसका यूज किया जाता है? 1 का, और वो लिखने का तरीका तुम लोग को बता चुका हूं, बराबर? 0 करने के लिए जो भी एलिमेंट है वो कौन से रो में है वो पहले लिखना है। अगर वो सेकेंड रो में है तो R2 चेंजेस टू R2, जो भी नंबर रहेगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अपोजिट साइन लिखना है, और 1 कौन से रो में है वो लिखना है। पक्का स्टूडेंट्स? तो अभी यहां पे ध्यान देना, सेम क्वेश्चन में पूछूंगा, हाथ ऊपर करके आंसर देना स्टूडेंट्स, मैं पॉइंट आउट करूंगा फिर तुम लोग आंसर देना। सभी लोग एक साथ मत बोलना और प्रॉब्लम मत करना स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टूडेंट्स, रिडक्शन मेथड और 2x2, तो 4 क्वेश्चन है, चारों मैंने लिखे हैं, चारों में साइमल्टेनियसली लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, ठीक है? और फिर 1-2 क्वेश्चन तुम लोग को मिसलिनियस में से होमवर्क दूंगा। दीज आर द लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन विच फॉर्म? मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है? चलो बताओ स्टूडेंट्स, 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करते वक्त x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, जो हम लोग ने इन्वर्जन में किया था। चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 3 1 5, बराबर? x y इज इक्वल टू, पक्का? मैं साइमल्टेनियसली सम सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे तुम लोग को एक कंपैरिजन बताना है इन विच फॉर्म? मैट्रिक्स फॉर्म, इसलिए मैं सब कुछ पहले लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है? जो कॉमन पार्ट है। चलो बताओ x के कोएफिशिएंट है 4, पक्का? चलो फिर से एक बार, इन मैट्रिक्स फॉर्म बोलते जाओ बच्चे लोग। लास्ट बोला, 5 7 2 3 x y 4 5, ठीक है? अभी यहां पे ध्यान दो, तो रिडक्शन का एक छोटा सा हिंट है, टाइप है स्टूडेंट्स, टेक्निक है, रूल है। याद क्या रखना है? रिडक्शन में 2x2 में
3/3 का अलग है। 2/2 में याद क्या रखना है सॉल्व करने के लिए, मुझे बताओ 2/2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एलिमेंट समझता है ना, अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2/2 मतलब 2 रोज 2 कॉलम, बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, तो टोटल कितने एलिमेंट्स है? 4। 3/3 में कितने होते हैं? 9। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन का शॉर्टकट है, हिंट है कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है ना, चारों में से एनी वन मस्ट बी 0। तो अपना आंसर आ गया। क्या रूल है 2/2 के लिए? एनी वन मस्ट बी 0। तो स्टूडेंट 4 में से किसी एक को 0 करना है, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स को हिंट पता चला क्या करना है? 4 एलिमेंट है, चारों में से एक 0 करना है। सभी स्टूडेंट्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 1 कैसे करते हैं वो पता है, 0 कैसे करते हैं वो पता है। अरे हाँ या ना, अभी तो रिवाइज किया। तो अभी हाथ ऊपर करके बताओ कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पता है, 1 कैसे करते हैं, 0 कैसे करते हैं, 0 कैसे करते हैं वो पता है। तुम लोग के सामने ये 4 एलिमेंट है, मैं इस 4 एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट को 0 करूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। हाथ ऊपर करो जिसको क्लिक हुआ है। टोटल 4 है, किसी एक को 0 करना है, एनी वन। तो चारों में से कौन से एलिमेंट को 0 करूंगा? ए ऑप्शन है जो मेरा फेवरेट नंबर रहेगा, तो मैं नहीं करूंगा। ऐसा कुछ रहेगा? अरे ऐसा कुछ रहेगा क्या? नहीं ना। तो तुम लोग को क्वेश्चन समझा? बाकी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अभी तक नहीं समझा लगता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा यश से। यश, कौन से एलिमेंट? 3 ला यश बोलतोय 3 ला 0 करणार। 3 ने तुझं काय वाकडं केलंय काय? लक, बॅड लक नंबर आहे नक्की का तुला असं वाटतंय? ऋषिल भाई कंट्रोल, तुला असं का वाटतं की 3 ला 0 करायचं? येस, त्याच्या डोक्यात काय राहिलंय? 1 0 0 1। आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये 3 च्या ठिकाणी 0 असतो म्हणून 3 ला 0 करायचं। तुझा काय म्हणतात पॉइंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे तू तिकडे त्या नजरेने बघितलं म्हणून 3 बोलतोय, पण सध्या पुरतं 3 आन्सर रॉंग आहे। नेक्स्ट, हात वरती करा स्टुडंट्स, परत एकदा हात वरती करा। अजून कोणाचं आहे डोक्यामध्ये आहे? आपण यश 5 ला का तुला वाटतं? 5 ला वरती 1 आहे, तुझं काय आन्सर आहे? तुझं काय आन्सर आहे? व्हेरी गुड स्टुडंट्स, मी तुम्हाला काय सांगितलं? एनी वन 0। इथे आयडेंटिटी नाही बघायचं यश, आयडेंटिटी बघायचं नाही, कोणाला पण 0 करायचंय, बरोबर? आता 0 करायसाठी कोणाचा यूज करतो स्टुडंट सांगा मला? मग असा एलिमेंट बघायचा त्याचा वरती किंवा खालती 1 असला पाहिजे, म्हणून आपण इथे कोणाला 0 करणार? 5। आता यश बोलतोय ते चुकीचं बोलत नाहीये स्टुडंट्स, पण यश जे बोलतोय ते करायसाठी आपल्याला अजून 2 स्टेप्स करावे लागतील। काय 2 स्टेप्स करावे लागतील? आधी याला 1 करावा लागेल, पण हा 1 डायरेक्ट येणार आहे का? आधी 3 ला वरती न्यावा लागेल, 2 ला खालती न्यावा लागेल, मग 3 - 2 काय करावं लागेल? 1। मग तो 1 आला की मग खालचा एलिमेंट काय करावं लागेल? 0। म्हणजे 2 ऍडिशनल स्टेप करावे लागतील। किंवा डायरेक्टली आपण या फाईलला आता काय करू शकतो? 0। आपल्याला एनी वन 0 करायचा है बाय एनी मेथड। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ ये 5 कौन से रो में है? तो कैसे लिखता हूं स्टूडेंट, बोलो फटाफट। R2 चेंजेस टू R2, जो भी नंबर है +5 का -5 इंटू वॉट? R1। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का? अभी शायद से मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट्स को ये क्लिक हो गया होगा। फिर भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अपना फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंगा। ये 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट को 0 करूंगा? वही मैं आगे पूछने वाला था। 99% कवर हो गए या 100% कवर हो गए? ऐसा कोई है जिसको अभी भी नहीं समझा? रिया नक्की का आलेला? कोणत्या 3 ला रिया? हा 3 ना, खालच्या 3 ला नक्की? ओके, इस 3 को 0 करेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या है? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 101% मैं गारंटी देता हूं। बोलो। -1 को 0 करूंगा, हाँ, क्योंकि 1 नीचे है। ठीक है, अभी हाथ ऊपर करो, पॉइंट आउट करूंगा वही आंसर देगा। किसको 0 करूंगा यहाँ पे मैं? हाथ ऊपर करो, जो भी तुम लोग को लगता है वो हाथ ऊपर करो। येस समीर, काय जास्तीत जास्त? हा 3 ला कसं काय? येस श्लोक,
3 माइनस 2 एवरीवन, 3 माइनस 2 क्योंकि 1 है क्या डायरेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट अपने को 1 करना ही है। तो 1 चारों में से किसको इजीली 1 कर सकते हैं? 3 को, क्योंकि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। उसके बाद 2 को क्या करना है 0। सबको क्लियर है? पक्का स्टूडेंट्स? चलो अभी फटाफट करते हैं, ये फटाफट करते हैं स्टूडेंट्स। बोलो ये यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, खत्म स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले लिखा जाता है, बोलो बोलो सब लोग, पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता, और जो चेंज नहीं होता वो पहले लिख देंगे 2 1 x y 5। ठीक है, वेट वेट वेट, ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। R2 माइनस 5R1, सभी R2 लिख दो स्टूडेंट्स। 3 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, करस्पॉन्डिंग R1। चलो बताओ करस्पॉन्डिंग R1 2 1 5। चलो पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि सब्ट्रैक्ट? 5 2 जा 3 माइनस 10, नेक्स्ट 5 1 जा 5 माइनस 5 5 5 जा माइनस 3 माइनस 25। पक्का? अभी यहाँ पे ध्यान दो, एक 0 आ गया, एनी वन 0 करना है, करना ये है। बेसिकली आंसर कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग को एट द एंड एक्स एंड वाई चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स के रो कंसिडर किया जाता है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। चलो बताओ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। कमन फास्ट, 2 इंटू एक्स, बीच में साइन कौन सा? प्लस। 1 इंटू वाई प्लस वाई, बराबर। पहला पहले के साथ, माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x, 0 इंटू वाई इज वॉट 0। लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क पड़ेगा? इज इक्वल टू वॉट 5 माइनस 28। तो यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल रहेगा, वो पहले कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, पहले कंपेयर करना है किसी एक का। चलो बताओ स्टूडेंट्स क्या लिखूंगा फिर? माइनस 7x इज इक्वल टू वॉट माइनस 28। 7 1 जा 7 7 4 जा, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। फिर सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे। चलो बताओ सेकेंड इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और x का वैल्यू कितना मिल गया बोलो फटाफट? 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 4 2 जा 8 प्लस 8 इधर आके माइनस 8, 5 माइनस 8 इज व्हाट माइनस 3, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? पक्का इजी? एनीवन 0? चलो फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, एनीवन 0 कौन से रो में है? बोलते जाओ। R2 चेंजेस टू, बराबर। पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, एक्स वाई में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, याद रखना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये 1 3 2 एज इट इज रहेगा। कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स, R2 माइनस 3R1, सभी R2 लिखो। 3 5 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, करस्पॉन्डिंग R1। टेल मी द करस्पॉन्डिंग R1। 1 3 2, 3 1 जा 3 माइनस 3, नेक्स्ट 3 3 जा 5 माइनस 9, नेक्स्ट 3 2 जा 4 माइनस 6। पक्का? चलो मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू एक्स 3 इंटू वाई प्लस 3y, 0 इंटू एक्स है ना, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 2। पहले सिंगल वेरिएबल वाला कंपेयर करेंगे। चलो बताओ सिंगल वेरिएबल वाला कौन सा है? माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एट द एंड कितना मिल गया? 1 अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन स्टूडेंट्स बताओ स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, बट y का वैल्यू कितना मिल गया? 1 अपॉन 2। तो x प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो 3 इंटू 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 ना, प्लस 3 बाई 2 इधर रखिए माइनस 3 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स। 4 माइनस 3 बाई 2 दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2, द वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो 1 अपॉन 2। पक्का स्टूडेंट्स? ओके, चलो बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, कौन से रो में है? बोलते जाओ। माइनस 1 का अपोजिट क्या रहेगा? प्लस 1 इंटू R2। ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, इजी है स्टूडेंट्स कंपैरिजन। इसका बताओ स्टूडेंट्स, पहले किसको चेंज करेंगे? 3 को। कैसे चेंज करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, सिंपल सब्ट्रैक्शन। ये 0 करना है क्या? नहीं, कर भी नहीं सकते। चलो बताओ स्टूडेंट्स, पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। तो कौन सा चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे? 5 2 4, फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। R2 माइनस R1, 7 माइनस 5
3 माइनस 2, 5 माइनस 4, 1 आ गया। किसको जीरो करना है, कैसे करेंगे बोलो फटाफट। R1 चेंजेस टू R1। पक्का कंप्लीट कर सकते स्टूडेंट्स, फटाफट कंप्लीट करो स्टूडेंट्स, एज फास्ट एज पॉसिबल। तरीके हम लोग फिर से 4 सम करेंगे, एक सम मैं यहाँ पे करूंगा, एक सम तुम लोग यहाँ पे करना, और 2 सम होमवर्क के लिए रहेगा स्टूडेंट्स। इजी मेथड है। चलो एक बार फिर से एक बार मुझे बताओ, 2/2 के लिए हिंट क्या था, रेफरन्स क्या था? जीरो मतलब क्या, एनीवन, कुठला तरी एक जीरो पाहिजे, बरोबर स्टूडेंट्स। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, दैट इज फॉर 2/2। 3/3 का हिंट सुनो, तुम लोग को 1 करने को आता है, जीरो करने के लिए आएगा, कौन सा करना है वो पता होना चाहिए। तो 2/2 में बहुत ही इजी है, कोई भी करो, बराबर। तो उसका ये मतलब नहीं है जो हम लोग को खराब नंबर लग रहा है, बैड लक नंबर है, वही जीरो करना है, 1 के आजू बाजू वाला जीरो करना है। यहां पे तुम लोग को याद क्या रखना है, 3/3 के लिए स्टूडेंट्स, 3/3 में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 9। बट 3/3 में कुछ भी करके पहले 1 0 0 कंपल्सरी करना है, 1 0 0 कंपल्सरी करना है। एंड थोड़ा मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये मैंने जो बॉक्स ड्रॉ किया है उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे, सबको क्लियर है? ये 4 में से एनी वन जीरो, ये 4 में से एनी वन जीरो। क्या हिंट पता चला स्टूडेंट्स, 1 0 0। ये 3/3 के लिए क्या हिंट है, 1 0 0, और ये 4 कॉर्नर के एलिमेंट है, उसमें से एनी वन जीरो। फाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट वाले सम के लिए तुम लोग ने हिंट लिखा ना सब लोग ने, अरे वो 2/2 का हिंट लिख के दिया था, वो लिखा ना, तो ये भी हिंट तुम लोग लिखना। पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन विच फॉर्म, मॅट्रिक्स फॉर्म। रिया नाही लिहिली ना हिंट, तर सांग अगं, एनी वन झिरोचं लिहिलं, ठीक है। चला स्टूडेंट्स, 3/3 के लिए कितने वेरिएबल्स होते हैं बोलो फटाफट, x y z। टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, पक्का यहाँ पे एक्स वाई जेड फिक्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 4। ओके चलो बताओ, ये क्या हिंट बताया, 1 0 0, 1 ऑलरेडी है, तो अभी किसको जीरो करना है, और 1 को। चलो ये 2 कौन से रो में है, कैसे करना है तो वो तो पता है, बोलते ना बच्चे लोग, -2 R1 एंड R1, बराबर। दोनों एक साथ क्यों कर सकते हैं, 1 का यूज करके करना है, जो कि फर्स्ट रो में है। चलो बताओ कौन सा रो चेंज नहीं होगा, जो एज इट इज लिख देंगे, बराबर। क्या लिखूंगा, 1 1 1, ठीक है। कितना भी स्टूडेंट्स तुम लोग स्मार्ट हो, स्कॉलर हो, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। चलो बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसके सामने लिखता हूँ R2 माइनस 2 R1, पूरा R2 बताओ स्टूडेंट्स, पूरा R2, 2 3 2 2, -2 तो फॉर्मूले में ही है, करस्पॉन्डिंग R1 1 1 1 1। पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि सब्ट्रैक्ट, 2 1 जा 2 माइनस 2, आराम से वेट, 2 1 जा 3 माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, पक्का। अच्छा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम टर्म आएगा, तो इनडायरेक्टली R3 माइनस R1, दैट इज सिंपल सब्ट्रैक्शन, जो कि डायरेक्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, पक्का। कोइंसिडेंटली 1 0 0 चाहिए था, कोइंसिडेंटली ये 4 में से 2 0 आ गए, हम लोग को कितना चाहिए था, 1, आगे कितने 2, और अच्छा है। फिर से जीरो करने की जरूरत है क्या, कोई भी जीरो चाहिए था, खत्म। फिर से एक बार मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट्स, टेल मी द मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स। पहले मैट्रिक्स के हमेशा, अरे पहले मैट्रिक्स के हमेशा रो, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। चलो बताओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड जेड। चलो बताओ पहला एलिमेंट पहले के साथ, 0 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 0 इंटू जेड गया। नेक्स्ट थर्ड के लिए 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई,
एंड 1 इंटू जेड इज इक्वल टू, चलो बोलो फटाफट, 1 0 3। पक्का? जो सिंगल एलिमेंट है वो पहले करना है। अच्छा उसमें क्या था, जो पहले सिंगल वेरिएबल वो करना है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली 2 0 आए इसलिए डायरेक्ट कंपैरिजन आएगा, और यहाँ पे क्या याद रखना है, सिंगल वेरिएबल पहले करना है, फिर 2 वेरिएबल रहेगा और फिर 3 वेरिएबल का, सिंगल 2 और 3। चलो बताओ यहाँ पे स्टूडेंट्स, z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, जो कि फर्स्ट में पुट करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 0, z का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 दैट इज नथिंग बट -2। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? एक सम करेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर 60 निकालो सब लोग, सॉरी पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 4। रीड क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली, रीड क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली। लेट 3 नंबर्स आर, कौन सा लूंगा स्टूडेंट्स, x y z। चलो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स खुद के लिए रीड करो, मैं सबके लिए रीड कर रहा हूं। इफ 3 numbers are added, their sum is 2। बच्चे लोग 3 numbers x y z लिया है, तीनों को ऐड करना है। कॉमन सेंस मीनिंग बताओ स्टूडेंट्स, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखूंगा, 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट रीड करो आराम साथ। इफ 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर, बच्चे लोग x y z में से सेकेंड नंबर कौन सा है, y, 2 टाइम्स 2y, आराम साथ। 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर is subtract from sum of first and third। ध्यान से सुनना, वेट, 2 टाइम्स सेकेंड नंबर is subtract मतलब वो खुद सब्ट्रैक्ट हुआ है। बच्चे लोग 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू वाई, सेकेंड नंबर is subtract मतलब वो खुद सब्ट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। बच्चे लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड का सम मतलब प्लस। 2y को माइनस साइन कैसे आया समझे सब लोग को, क्योंकि वो खुद सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो हम लोग को कितना मिला बच्चे लोग बताओ, 8। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, 2। चलो अभी तीसरा रीड करो स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशन क्या लिखा है, इफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, बच्चे लोग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 3x। आगे रीड करो स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स the first number is added to the sum of second and third। बच्चे लोग 3 times first number added मतलब प्लस sum of y plus z, ये सेकेंड एंड थर्ड ना, सम मतलब प्लस, एडेड मतलब भी प्लस, इज इक्वल टू हाउ मच, 4। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, 3। और इसके बाद क्या करना है तुम लोग को पता है, अरे इसके बाद क्या करना है तुम लोग को पता है, क्या करना है स्टूडेंट बताओ फटाफट, 1 0 0, चारों में से एनी 1 0। ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, पक्का? चलो करो फटाफट। लिहिताना त्यांनी फॉर्मॅट फक्त वेगळा लिहिलाय। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती स्टुडंट्स, आपण एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू काय लिहायचं स्टुडंट्स, आय, बरोबर? ए च्या ठिकाणी ए मॅट्रिक्स लिहायचो, ए इनवर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, आय लिहायचो 1 0 0 1, आणि या ए ला कन्वर्ट करायचो इंटू व्हॉट, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स। इथपर्यंत क्लिअर आहे स्टुडंट्स? जे आपण ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आय लिहायचो, ए मॅट्रिक्स त्यांनी दिलाय, इक्वेशन काय दिली आहे, ए इंटू एक्स इक्वल टू आय। थोड़ा कॉमन सेन्स अप्लाय करा स्टुडंट्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आय, हे सगळ्यांना माहिती आहे। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आय, ए मॅच करतोय, आय मॅच करतोय, इट्स अ कॉमन सेन्स की इथे एक्स इज नथिंग बट व्हॉट, अरे एक्स इज नथिंग बट ए इनवर्स। इथपर्यंत क्लिअर सगळ्यांना? फक्त लिहिताना तो एक्स लिहिलाय, बाकी काहीच नाही स्टुडंट्स। एक्स फाइंड आउट करता येईल की नाही, 2/2 है स्टूडेंट्स, 1 ऑलरेडी दिया है, पहले इसको 0 करना है, फिर बाद में इसको 1 करना है, फिर बाद में उसको 0 करना है। पक्का स्टूडेंट्स? सेम टाइप है, सिर्फ देखो यहाँ पे a इंटू एक्स इक्वल टू आई है, तो उसकी जगह पे क्या लिखा है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स a की जगह पे a मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 -1 2 3, x जो कि मुझे फाइंड आउट करना है
और बी के जगह पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि उन्होंने दिया है 0 to 1 4। आई देते तो आई लिखते, बी दिया है तो बी लिखा है, खत्म स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग को एक्स चाहिए बच्चे लोग, एक्स चाहिए मतलब ये बाजू वाला आई करना पड़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। चलो फटाफट इसको आई करेंगे स्टूडेंट्स। पहले इस -1 को क्या करेंगे 0, कौन से रो में बोलो फटाफट, I2 चेंजेस टू I2 +1 इंटू R1। जो पहले लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता, जो दूसरा लिखा जाता है वो चेंज नहीं, पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। 1 2 0 1 सिंपल ऐड करो स्टूडेंट्स, -1 + 1 3 + 2 2 + 0 4 + 1 5। अभी किसको चेंज करेंगे 5 को, किसमें चेंज करेंगे 1 में, कॉर्नर वाला एलिमेंट है ना, कैसे करते हैं याद है स्टूडेंट्स, I2 चेंजेस टू I2 इंटू 1/5। आगे पता है क्या करना है, कर सकते हो स्टूडेंट्स। मुझे इस सब में तुम लोग को सिर्फ यही बताना है कि ऑलरेडी हम लोग ये कंसेप्ट सीख चुके हैं। जो हम लोग a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिखते थे उसकी जगह पे a इंटू एक्स इक्वल टू आई जिसमें x निकालना है, या फिर a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी जिसमें अगेन क्या निकालना है x। a और b ऑलरेडी दिया जाएगा, यहाँ पे i दिया नहीं जाएगा बट सब लोग को पता है I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इधर तक क्लियर सब लोग को पक्का। ये VVIMP करके रखना स्टूडेंट्स, ये बोर्ड में आ चुका है, आने की चांसेस है और बहुत ही सिंपल सम है। ए मैट्रिक्स दिया है, पहले क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए इनवर्स, फाइंड व्हाट ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स सब लोग को पता है कि ए इनवर्स करने के लिए ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट आई, हम लोग को लिखना पड़ता है। तो ए मैट्रिक्स लिखा x 0 0 0 y 0 0 0 z इंटू ए इनवर्स। चलो बताओ ये 3/3 का है तो I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर व्हाट 3/3 क्या क्या लिखूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इधर तक क्लियर सब लोग को पक्का। नाउ लिसन केयरफुली, सबको इतना पता है इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे आई में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स। चलो बताओ आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए पहले कौन से एलिमेंट को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे 1 करने के लिए बोलो उसके नीचे के एलिमेंट का यूज किया जाता है, बट इसके नीचे कौन से एलिमेंट है 0 का कुछ यूज कर सकते हैं क्या, बाय डिफॉल्ट बोलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनडायरेक्टली डिवीजन, बराबर। कौन से रो में है देखो ध्यान से, R1 चेंजेस टू R1 इनटू पक्का। सिमिलरली और मैं एंड लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये दो ऑलरेडी 0 है ना, ये दो ऑलरेडी 0 है, ये दो ऑलरेडी 0 है। चलो बोलते रहो चलो, R2 इंटू 1/1 एंड पक्का स्टूडेंट्स। ये समझा सब लोग को, एक ही स्टेप में 3 स्टेप सिंगल स्टेप में हो जाएंगे क्योंकि बाकी ऑलरेडी 0 है। बोलते जाओ x/x 0 0 y/y पक्का, और ये ए इनवर्स, पर यहां पे डिवाइड होगा ना स्टूडेंट्स 1/x, बाकी सब क्या रहेगा यस और नो। ये कौन सा मैट्रिक्स कन्वर्ट हुआ I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये पूरा एज इट इज ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स, बोलो ना बच्चे लोग। देयरफॉर ए इनवर्स क्या मिला बच्चे लोग बोलो 1/x पक्का स्टूडेंट्स। इनडायरेक्टली तुम लोग को क्या पता चला, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चे लोग, दिस इज नोन एज विच मैट्रिक्स डायगोनल, क्योंकि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका तुम लोग को इनवर्स पूछा है, स्टैंडर्ड सम है स्टूडेंट्स, तो दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स तुम लोग को ये प्रूफ करने को था 4 मार्क का समय, तो 3 मार्क के लिए ये इतना प्रूफ करने के लिए है, और एज ए एग्जाम्पल करके उसी में एडिशनली क्वेश्चन दिया है। अगर ये ए मैट्रिक्स है या फिर यहाँ पे एक ही सम में 2 दिया है इसलिए इसको बी बोलता हूं, उन्होंने क्या बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसका फिर से ये पूरा मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये उसी सब में एग्जाम्पल दिया है।
तो वी कैन डायरेक्टली राइट, कंक्लूजन है, इसके बाद लिखना है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये क्वेश्चन लिखना है और डायरेक्टली बी का इनवर्स लिखेंगे। ये डायरेक्टली बी का क्या लिखेंगे? इनवर्स, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव किया है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पहचानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, बताओ एक बार? क्योंकि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। और तुम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स का क्या हिंट पता चला? साइन, कि जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेंगे उसका क्या होता है? रेसिप्रोकल। x का 1/x, y का 1/y, z का 1/z। चलो सब लोग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस b का इनवर्स बताना है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 1/2, 0 0 0, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/1 इज नथिंग बट 1, 0, यहाँ पे क्या आएगा? 0 0, 1/-1 दैट इज नथिंग बट -1। पक्का स्टूडेंट्स? क्या करना है समझा? चलो लिखो फटाफट, लिखो। और आज के लिए इतना काफी है, लास्ट वाला समय थोड़ा सा किचकट है, तो हम लोग नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट्स।